नमस्कार दोस्तों, मिशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया कि इंग्लिश कैसे आसान तरह से बोलना सीख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है वाक्य यानी कि कह सकते हैं कि आपने तो क्रिकेट देखा ही होगा और क्रिकेट की कमेंट्री कैसी होती है ये भी आपने सुना ही होगा। तो वही जो है क्रिकेट कमेंट्री का यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। तो आप इंग्लिश में कैसे कमेंट्री करेंगे, अगर आप कमेंट्री करना सीखना चाहते हैं वही कि इस तरह से बोला जाता है तो आप यह समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ वर्ड मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रोजमर्रा के जीवन में है और उसके बिना इंग्लिश भी अधूरी ही रह जाएगी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रिकेट मैच, जी हाँ, आई विटनेस अकाउंट कह सकते हैं या फिर आंखों देखा हाल। भाई हाल का मतलब यही कि क्रिकेट कमेंट्री कह सकते हैं इसे कि आंखों देखा हाल क्रिकेट कमेंट्री। चलिए पहले हिंदी पढ़ देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर कमेंट्री होती कैसे है, कैसे बोलते हैं। हिंदी में भी आजकल तो जो है चलन आ गया है कि हिंदी में ही बोलते हैं और लोग इंटरेस्टिंग 140 करोड़ की अगर आबादी है तो हिंदी भी बोलने वालों की संख्या भी तो ज़्यादा ही है। तो देखिए यह आकाशवाणी है। इस समय आप भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे हैं। भारत इंग्लैंड के 325 रनों का पीछा कर रहा है। एक एक रन के साथ ही भारत जीत की तरफ बढ़ रहा है। दर्शक ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, कुछ दर्शक तिरंगा लेकर दौड़ रहे हैं। आकाश आकाश में तिरंगे गुब्बारे भी दिखाई दे रहे हैं। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में पहली बार इतना उत्साह दिखाई दे रहा है। तिरंगे को लहराता देखकर इंग्लैंड में लघु भारत का दृश्य दिखाई दे रहा है। गेंदबाज हर तरह के गेंद फेंक रहे हैं लेकिन मध्य क्रम के बल्लेबाज मोहम्मद कैफ आज गेंदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हर गेंद को वे ऑफ साइड की तरफ आसानी से धकेल रहे हैं। गेंद बल्ले पर लगते ही तेज गति से भागी जा रही है। दो खिलाड़ी उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और भारत के खाते में दो और रन। अब भारत की जीत के लिए सिर्फ एक रन की जरूरत है और यही रही गेंदबाज की अगली गेंद। गेंद गेंद बल्ले की निचले हिस्से से लगकर ऑफ साइड की तरफ तेजी से भाग रही है। दोस्तों ऐसे ही कमेंट्री की जाती है और देखिए कमेंट्री का जाहिर सी बात है बोलने वाले की क्षमता पर डिपेंड करता है कि भाई किस तरह से वो दर्शकों का ध्यान अपनी बात की तरफ खींचता है और कितना उसमें मसाला जो है मिर्च मसाला कर बोलता है ताकि और साथ ही बहुत सारे विश्लेषण भी वो कर लेता है। तो चलिए इस जो कमेंट्री को ही हम लोग देखते हैं कैसे कैसे जो है इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, आगे इसका इंग्लिश का वर्जन भी है लेकिन पहले इसके यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि समझ में आए। यह आकाशवाणी है, दिस इज आकाशवाणी। यह आकाशवाणी है, दिस इज आकाशवाणी। इस समय आप भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुन रहे हैं। At this time, you are listening to the eyewitness account of the fourth one-day cricket match being played between India and England। जी हाँ दोस्तों, इंडिया एंड इंग्लैंड। फिर से मैं आपको समझाऊं कि इस समय एट दिस टाइम, इस समय का मतलब होता है एट दिस टाइम यू। ठीक है, आपका मतलब यू। अब देखिए यहाँ यू जो है, यू के बाद यहाँ पर देखिए सुन रहे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं। यू आर लिसनिंग टू द आई विटनेस। देखिए यू आर लिसनिंग टू द आई विटनेस अकाउंट ऑफ द फोर्थ वनडे क्रिकेट मैच बीइंग। देखिए बीइंग जो कि हो रहा है, खेले जा रहे हैं। बीइंग प्लेड इंडिया एंड इंग्लैंड। हो गया ना। अब देखिए आगे की बात को समझिए कि इंडिया भारत इंग्लैंड के 325 रनों का पीछा कर रहा है। भारत जो है भारत इंग्लैंड के 325 रनों का पीछा कर रहा है। तो दोस्तों इसको ऐसे बोलेंगे, इंडिया इज चेजिंग इंग्लैंड्स 325 रन्स विद रन्स। अब देखिए एक एक रन के साथ ही भारत जीत की तरफ बढ़ रहा है।
with every run India moving towards victory. with every run with every run India is moving towards victory. आप देखिए नेक्स्ट जो है दर्शक, जी हाँ, तो दर्शक को क्या बोलेंगे, तो दर्शक जो है, दर्शक को तो ऑडियंस बोलते हैं। ऑडियंस जो है ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, ऑडियंस आर बीटिंग ड्रम्स, ऑडियंस आर बीटिंग ड्रम्स। नेक्स्ट है अब इसे जो दर्शक को एक्सपेक्टेटर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑडियंस हम लोग यहाँ बोलेंगे। ठीक है, कुछ दर्शक तिरंगा लेकर दौड़ रहे हैं, सम ऑडियंस आर रनिंग विद ट्री कलर। तिरंगा मतलब ट्री कलर। ठीक है, तिरंगा का अंग्रेजी होता है ट्री कलर। ठीक है, अब इसको आपको समझ लेना है कि ट्री कलर इंग्लिश में तिरंगा को बोलते हैं। अब देखिए आकाश में तिरंगे गुब्बारे भी दिखाई दे रहे हैं, तिरंगे गुब्बारे। तो ट्री कलर बलून्स आर ऑल्सो विजिबल इन द स्काई। ट्री कलर ट्री कलर ट्री कलर बलून्स आर विजिबल इन द स्काई। नंबर देखिए यहाँ पर लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में पहली बार इतना उत्साह दिखाई दे रहा है। ठीक है, for the first time so much enthusiasm is being seen in the historic ground of Lords। ठीक है, देखिए तिरंगे को लहराता देखकर, ठीक है, तिरंगों को लहराता देखकर इंग्लैंड में लघु भारत, छोटा भारत का दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सीइंग द ट्री कलर, तिरंगे को लहराता देखकर, सीइंग द ट्री कलर fluttering seeing the tree color fluttering, a scene of miniature India is being seen in England। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ से कि गेंदबाज हर तरह की गेंद फेंक रहे हैं, लेकिन मध्यम क्रम के बल्लेबाज मोहम्मद कैफ आज गेंदबाजों की गेंदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो द बॉलर्स आर बॉलिंग ऑल काइंड ऑफ बॉल्स। ठीक है, द बॉलर्स आर बॉलिंग ऑल काइंड ऑफ बॉल्स बट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मोहम्मद कैफ डिस्ट्रॉइंग द बॉलर्स बॉल्स टुडे। देखिए हर गेंद को वे ऑफ साइड की तरफ आसानी से धकेल रहे हैं, हर गेंद को। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे हर गेंद को, तो देखिए ही इज पुशिंग एवरी बॉल इजिली टुवर्ड्स द ऑफ साइड। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों गेंद बल्ले पर लगते ही तेज गति से भागी जा रही है, गेंद बल्ले पर लगते ही तेज गति से भागी जा रही है। तो दोस्तों इसको बोलेंगे, देखिए इजी है, as soon as the ball hits the bat it is running at the fast speed। ठीक है, फास्ट स्पीड। नेक्स्ट है दो खिलाड़ी उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि टू प्लेयर्स आर रनिंग टू कैच इट एंड, आगे है दोस्तों एंड के बाद है एंड भारत के खाते में 2 और रन, एंड इंडिया गेट 2 मोर रन्स इन इट्स अकाउंट। अब देखिए अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत है। ठीक है, रुक कर ही इसे बोला जाता है, तो यहाँ पर बोलेंगे दोस्तों अब भारत को, देखिए नाउ इंडिया नीड्स जस्ट 1 रन टू विन एंड हेयर और ये रही गेंदबाज की अगली गेंद, एंड हेयर इज द बॉलर्स नेक्स्ट बॉल। गेंद के बल्ले के निचले हिस्से से लगकर ऑफ साइड की तरफ तेजी से भाग रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों इस तरह से कि द बॉल हिट्स द लोअर पार्ट ऑफ द बैट एंड रनिंग रैपिडली टुवर्ड्स ऑफ साइड। दोस्तों इस तरह से जो है कमेंट्री कर सकते हैं आप। अगर आपको बोलने में कोई दिक्कत होता तो इसी चीज को 2 बार 4 बार कम से कम तो 6 बार यहाँ कहा ही गया है, तो कम से कम दोस्तों 6 बार आप जरूर इसे आप बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने बोला है आप मेरे ही सेंटेंसेस को रिपीट करें, हिंदी तो आपके सामने है ही। अब चलिए कुछ और इसी के पार्ट को देखते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
देखिए यहाँ से हम लोग इसको ले लेते हैं। चलिए इससे पहले यहाँ तक खत्म करते फिर इंग्लिश पे आ जाएंगे, समझ में आएगा कि हाँ भाई कि कितना इम्पोर्टेंट ये जो है। इसी तरह से जो बोलना सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से तो हो गया कि भागी जा रही है। देखिए क्षेत्र रक्षक गेंद रोकने में असमर्थ है और यह रहा चौका। तो दोस्तों इस तरह से फील्डर इज अनेबल टू स्टॉप द बॉल एंड हेयर इज अ फोर एंड हेयर इज अ फोर। ठीक है, विथ देश, इसी के साथ विथ देश इंडिया की 2 विकेटों से ऐतिहासिक जीत। विथ दिस इंडिया हैज अ विक्ट्री, इंडिया हैज अ हिस्टोरिक विक्ट्री, ठीक है, बाय 2 विकेट्स। तो कैसे बोलेंगे, इंडिया इसी के साथ भारत की 2 विकेटों से जीत। तो इस तरह से विद दिस इंडिया हैज अ हिस्टोरिक विक्ट्री बाय 2 विकेट्स। नेक्स्ट इज तो दर्शक यानी स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर या ऑडियंस कहिए, ऑडियंस, द ऑडियंस आर एक्साइटेड, द ऑडियंस आर एक्साइटेड। भीड़ मैदान की ओर दौड़ रही है। द क्राउड इज रनिंग टुवर्ड्स द फील्ड, द क्राउड इज रनिंग टुवर्ड द फील्ड। इंडियन, जी हाँ, तो इंडियन टीम यानी कि भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली भी खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इंडियन टीम कैप्टन सौरव गांगुली इज ऑल्सो अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ। नेक्स्ट, वे मैदान की ओर दौड़ रहे हैं। ही इज रनिंग टुवर्ड द फील्ड, ही इज रनिंग टुवर्ड द फील्ड। वे अब अपनी कमीज उतारकर हवा में लहरा रहे हैं। तो आपने देखा था कि सौरव गांगुली ने जैसे ही जीता था वर्ल्ड कप, तो कैसे अपनी कमीज को उतारकर हवा में, मतलब कि खुले बदन वो दौड़ रहे थे, लहला रहे थे कपड़े को। तो उसी चीज को कैसे बोलेंगे, ठीक है, तो ये दोस्तों ऐसे कह सकते हैं कि ही इज नाउ टेकिंग ऑफ, ही इज नाउ टेकिंग ऑफ हिज शर्ट, he is now taking off, he is now taking off his shirt and waving in and waving it in the air and waving it in the air। फिर देखिए भीड़ तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय बोल रही है। ठीक है, द क्राउड इज वेविंग द ट्री कलर एंड सेइंग भारत माता की जय। ठीक है, नेक्स्ट जो है तो कि इंग्लैंड के टीम के खिलाड़ी भी खड़े होकर भारतीय टीम का सम्मान कर रहे हैं। द प्लेयर्स ऑफ द इंग्लैंड टीम आर ऑल्सो स्टैंडिंग अप एंड ऑनरिंग ऑनरिंग द इंडियन टीम। ठीक है, ऑनरिंग द इंडियन टीम। नेक्स्ट इज तो भारत इस ऐतिहासिक जीत के साथ हम के साथ हम स्टूडियो वापस चलते हैं। ठीक है, विद दिस हिस्टोरिक विक्ट्री ऑफ इंडिया वी गो बैक टू द स्टूडियो। ठीक है, फिर से लास्ट में बता दूं कि विद दिस हिस्टोरिक विक्ट्री ऑफ इंडिया वी गो बैक टू द स्टूडियो। तो दोस्तों इस तरह से सारी कमेंट्री को आप एक बार फिर से सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, 5 बार सुने, 6 बार सुने, बहुत जो। दोस्तों चलिए आगे आगे के कुछ अंश को इंग्लिश में देखते हैं कि किस तरह से कुछ बातें जो है यहाँ पर है और इससे क्या आप समझ सकते हैं। द गेम ऑफ क्रिकेट यानी कि क्रिकेट का खेल। देयर आर 2 टीम्स, ठीक है, देयर आर 2 टीम्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट। वन टीम बॉल्स यानी गेंदबाजी करना एंड अनदर टीम्स बैट्स यानी बल्लेबाजी करना। द बॉलर्स थ्रो द बॉल्स, द बैट्समैन हिट्स द बॉल्स with his bat. The balls goes toward the boundary. The fielders of the bowling team stop the ball if the ball crosses the boundary and bats gets 4 runs। तो दोस्तों फिर से आप इसे समझें, आसानी से धीरे धीरे समझें क्योंकि बहुत जरूरी है। कैसे इसमें है, जैसे देखिए दे आर 2 टीम्स, यहाँ पर 2 मतलब कि क्रिकेट खेल के मतलब क्रिकेट खेल में एक एक क्रिकेट खेल में 2 टीम है। ठीक है, वन टीम बॉल, एक टीम जो है गेंदबाजी कर रहा है जबकि दूसरी टीम बल्लेबाजी कर रहा है। गेंदबाज बॉल को फेंकता है बैट्समैन की तरफ, तो वो क्या करता है कि बॉल को अपने बल्ले से मारता है। गेंद जो है चला जाता है बाउंड्री के उस तरफ। ठीक है, लेकिन जो क्षेत्र रक्षक है, फील्डर है, वो बॉलिंग टीम को मतलब बॉल को
रोक देता है, ठीक है, उसको जो बॉल आ रहा है उसको रोक देता है। इफ द बॉल क्रॉसेज द बाउंड्री, अगर बॉल क्रॉस कर जाता है बाउंड्री के, तो बैट्समैन को जो है चार रन जो है मिल जाता है। यही सिंपल सा तरीका है, इसे आप इसे किस तरह से बोलेंगे ये भी समझ लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए दोस्तों वैक्यूबलरी पे बात करते हैं हम लोग। फोर्थ, फोर्थ का मतलब होता है FOURथ, फोर्थ मीन्स होता है चौथा। फोर्थ का मतलब होता है चौथा। नंबर 2 वन डे का मतलब एक दिन। नंबर 3 लाइव कमेंट्री, ठीक है, यानी कि सीधा जो है कर सकते हैं प्रसारण, नहीं लाइव कमेंट्री, सीधी मतलब कमेंट्री क्रिकेट आंखों देखा हाल है ना, सीधा आंखों देखा हाल। नंबर 4 300 300 यानी कि 300 325 325। चेंजिंग मीन्स पीछा कर रहा है, विद मीन्स साथ। 7 मार्चिंग मीन्स टू मार्चिंग टूवर्ड्स, आगे बढ़ रहा है जीत की ओर। एक्सपेक्टेटर मीन्स जो है दर्शक, इसको ऑडियंस भी बोलेंगे हम लोग। 9 टू बीट द ड्रम, जो ड्रम को बजा रहा है। रन दौड़ रहा है। स्काई आकाश। 12 में बलून्स, यानी कि बलून्स को बलून्स बोलेंगे। गुब्बारे है ना, गुब्बारे। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक। इंथ्यूज्म जाहिर सी बात है आप समझ चुके होंगे। तो उत्साह विविंग हो गया। नेक्स्ट है तो कपड़े को खोलना। और नंबर 6 मिनी मिनी इंडिया यानी लघु भारत, इंग्लैंड में, ठीक है। अब देखिए कुछ और सीन्स को यहाँ देखते हैं, यहाँ से देखिए सारा सीन्स। सीन का मतलब शायद जाहिर सी बात सीन को सीन ही बोलेंगे, दृश्य। उसके बाद है मिडिल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मध्य क्रम का जो बल्लेबाज होता है। 19 टोटली स्मैश देयर बॉल्स, पूरे बॉल को जो है पूरे बॉल को वो एक तरह से जो है उड़ा रहा था, मार रहा था। 20 में होता है इजिली पुशिंग, आसान से ढकेल दे रहा था। फिर द ग्रेट स्पीड, बहुत ही अच्छी स्पीड थी बॉल की। अकाउंट जाहिर सी बात है। और आंखों दिखाल में जो है हाल का बात हो रहा है यहाँ पर। 23 में लोअर एंड लोअर एंड में निचला अंत का है ना, निचला अंतिम। 26 हेल्पलेस असहाय, विन मीन जीतना। इंथुएस्टिक्स है ना, उत्साह उत्साह। नंबर 27 वे विन विंड। फिर देखिए 28 में मदर इंडिया, वे विन विंड मीन्स होता है कि वीविंग जो खोल कर तो हवा में लहराना, लहराता है, हवा में लहराता है। नेक्स्ट है विक्ट्री मीन्स, विक्ट्री का मतलब हो गया जीत। 30 में रिस्पेक्ट का मतलब हो गया दोस्तों कि आदर सम्मान। ये तो हो गया। अब बताइए कुछ जो है हमारे यहाँ शब्द जो है आपके लिए है, और इसे जरूर करिए हिंदी में, लेकिन इस इंग्लिश की भी समझ रखना है। समानार्थक शब्द इसको सिनोनिम्स बोलते हैं, और विलोम शब्द जिसको एंटोनिम्स बोलते हैं। जैसे आकाश को आसमान भी बोलते हैं। तो इस दोनों के लिए अंग्रेजी होता है स्काई, ये इजी है। जरूरत को आवश्यकता बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नीड्स, ठीक है, नीड। असमर्थ को लाचार बोलते हैं। असमर्थ क्या मतलब हो गया कि असमर्थ, ठीक है। दृश्य दृश्य मीन्स क्या होता है, इसकी भी बात करते हैं। सा जोश, ध्वज, झंडा। विलोम से समर्थ का असमर्थ, आवश्यक का अनावश्यक, तेज का मंद, जरूरी का गैर जरूरी, आकाश का पाताल, उत्साह का हतोत्साहित, लघु का विशाल, प्रारंभ का अंत। चलिए मैं बताता हूँ कैसे इसका क्या हिंदी है, ये हिंदी कैसे इंग्लिश को भी नोट कीजिए। तो दोस्तों फिर से देखिए एक बार। आकाश जो होता है, आकाश में से जाहिर सी बात है आकाश को स्काई कहेंगे, आसमान को स्काई कहते हैं, जरूरत को नीड कहते हैं, और आवश्यकता को नीड, असमर्थ को जो अनेबल, और लाचार को असहाय भी, हेल्पलेस भी कहेंगे, अनेबल हेल्पलेस भी से भी कह सकते। दृश्य जो है, दृश्य को सीन कहेंगे, सीन, ठीक है। सीन का स्पेलिंग है SCENE, सीन। नज़ारा को बोलेंगे दोस्तों व्यू, है ना, व्यू। व्यू को नज़ारा बोलते हैं, व्यू को नज़ारा बोलते हैं। उसके बाद आवश्यक, उत्साह को एक्साइटमेंट बोलेंगे, एक्साइटमेंट, एक्साइट आई यहाँ पर लगा दीजिएगा, XEI, एक्साइट। उसके बाद एमिएंटीमेंट, एक्साइटमेंट। जोश को बोलते हैं पैशन, जोश को बोलते हैं जोश को पैशन बोलते हैं। ध्वज, ध्वज को फ्लैग बोलते हैं, फ्लैग, फ्लैग। और झंडा को बोलते हैं, झंडा को भी फ्लैग ही बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में
हालांकि इंग्लिश में बोलना हो, हिंदी बोलना हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए समर्थ, समर्थ को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कैपेबल। लिख लीजिए, कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल। असमर्थ को बोलते हैं अनेबल, अनेबल, ठीक है, अनेबल। आवश्यक को रिक्वायर्ड, आवश्यक को रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। अनावश्यक को अननेसेसरी, अननेसेसरी। तेज को बोलते हैं शार्प, शार्प। गेंद को बोलते हैं और मंद को बोलते हैं मंद को जो है स्लो बोलेंगे, शार्प। स्लो बोलेंगे, स्लो। जरूरी को बोलते हैं नेसेसरी, नेसेसरी। गैर जरूरी को बोलते हैं अननेसेसरी। आकाश को बोलते हैं स्काई, आकाश को बोलते हैं स्काई, स्काई। आकाश को बोलेंगे स्काई, जबकि पाताल को बोलेंगे हेड्स, हेड्स। आकाश को बोलेंगे हेड्स। उत्साहित को बोलेंगे एक्साइटेड, एक्साइटेड। हतोत्साही को बोलते हैं डिस्करेज, डिस्करेज, COURAGED, ये डिस्करेज। लघु को स्मॉल, जबकि विशाल को ह्यूज, विशाल को ह्यूज बोलेंगे। नेक्स्ट जो प्रारंभ को बोलते हैं मतलब कि स्टार्ट, स्टार्ट को प्रारंभ बोलेंगे और अंत को एंड बोलते हैं। तो दोस्तों यही है कि किस तरह से जो वर्ड्स है उसको आपने सुना है तो उसको लिख लीजिए। कोई दिक्कत है तो वर्ड्स मिल जाते हैं आराम से, और इसे अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए, आपको बहुत सफलता मिलेगी। तो इस वीडियो में बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद, और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही लोग इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, लेकिन एक समय आएगा कि जितने लोग बने रहेंगे उनको हमेशा जो है, हमेशा वो और दूसरों से पॉजिटिव रहेंगे। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक लेना बहुत ध्यान रखिएगा और अगले वीडियो में जरूर आइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।